आज आपको बताएंगे चना के बारे में। चने का जो भून लेते हैं तो उसको भुना हुआ चना बोलते हैं। तो भुना हुआ चना के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। भुना हुआ चने में उसकी अगर कवर रहती है तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, और जब से उसकी कवर हटा लेंगे तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये बात आपको जानना पड़ेगा। तो भुना हुआ चना हर वक्त सोचिए उसके छिलके के साथ ही रह लें तो अच्छा है। मैं कैलोरी का काउंट देख रहा था, अगर भुना हुआ चना विद छिलका है तो उसमें 160 164 कैलोरी है, और विदाउट छिलका है तो वो करीब 370 कैलोरी पहुंच जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो विदाउट छिलके वाले में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और विदाउट छिलका में 27 ग्राम होता है, और विदाउट छिलके में 58 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो हाई कैलोरी हो जाता है। तो चना अगर वज़न के हिसाब से कोई देखें तो भुना हुआ जो चना होता है वो वज़न बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका छिलका पूरा निकाल लिया जाए। और अगर छिलका नहीं निकालते हैं, भुना हुआ चना उसके छिलके के साथ खाया जाए तो उतनी ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं है। तो अगर आपको चना लेना भी हो तो या तो आपको उसको भूनने के बाद उसका छिलके के साथ ही लेने का आदत डालिए। चना में प्रोटीन बहुत अच्छा क्वांटिटी में होता है, पर अगर छिलके के साथ रहते हैं तो फाइबर इतनी बढ़ जाती है, तो फाइबर उसको प्रोटीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फाइबर अगर आप देखेंगे भुना हुआ चना विद छिलका है उसमें 7.5 ग्राम फाइबर होता है 100 ग्राम में, और बिना अगर छिलके का हो तो 1 ग्राम हो जाता है। मतलब 6 ग्राम एक 100 ग्राम में 6 ग्राम फाइबर कम हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए फाइबर आपको मालूम है क्या क्या काम करता है। फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होती है, फाइबर से वज़न कम होता है, फाइबर हमारे डाइजेशन में, कैंसर प्रिवेंशन में काम में आती है, कब्जियत को दूर करता है। तो फाइबर बहुत बढ़िया है। अच्छा, फैट भी याद रखिए इसमें कम होता है। यूजुअली अगर आप विद छिलका वाला लेंगे तो 2.5 ग्राम फैट होगा, और अगर विदाउट छिलका लेंगे तो 5 ग्राम फैट होगा। तो एनीवे, अब चना की फ़ायदा बता दूं। चना प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। तो प्रोटीन के लिए आप चना ले सकते हैं, और इसमें आयरन काफ़ी होता है, फोलिक एसिड होती है, बीटा कैरोटीन होती है। तो ये आपके बॉडी में काफ़ी फ़ायदा करता है। ये आपका खून का एनीमिया में भी काम में आता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो चना अगर आपको डायबिटिक लोगों को हम बोलते हैं आटे के संग चना मिला लो तो काफ़ी अच्छी बन जाएगी, आपका आटे का वैल्यू कम हो जाएगा। आटा में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, अगर चना मिला लिया जाए उसमें आटे में तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें स्टार्च होती है तो वो बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है, और स्टार्च की वजह से पेट भरता है। तो चना खा के बहुत आदमी पेट भर लेते हैं, उससे अच्छा होता है। चना को उगा के स्प्राउट बना के खाया जा सकता है, पर वो भुना हुआ नहीं, बिना भुना हुआ चने में लिया जा सकता है। चना में एक बात आपको बता दूं, कैल्शियम बहुत होती है और फास्फोरस बहुत होता है, तो हड्डी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो भुना हुआ चना आप ज़रूर खाइए। फाइबर इसमें होता है, और फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो भी एक फ़ायदा आपको बताया। चना को लिया कैसे जाए? चना को एक तो आप उसको पाउडर बना के ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं चने का पाउडर, इसको बोलते हैं बेसन बोलते हैं हम लोग, या बोलते हैं चना का पाउडर। इसको नाश्ते के हिसाब से भी चना को लिया, भुना हुआ चना विद छिलका, उसमें प्याज और टमाटर और खीरा डाल के आप ऐसे नाश्ता खा सकते हैं। चना को करीज़ में बहुत सारे चने की सब्जियां बनती है चने की। अच्छा, चने को रोस्ट करके, रोस्टेड चने को पीस के चटनी बनाई जाती है। आजकल हम लोग बोलते हैं नारियल का चटनी हटाओ और अगर चना बनाना है तो उसका चटनी बन सकता है। उसमें प्याज और अदरक और लहसुन ये सब दे के बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। तो चना आप तरह तरह से ले सकते हैं। कोशिश करिए विद छिलका लिया जाए, और जो उसको छिलके निकालने के बाद वो उसमें बहुत नुकसान हो जाती है, तो इसलिए आप छिलके के संग चना लेंगे तो अच्छा है। चना जिनका पतला वज़न है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। वज़न आप हर दिन जितना हो सके चना खाइए। कुछ लोगों को चने से गैस होता है तो चने को अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर गैस का प्रॉब्लम नहीं है तो चना ज़रूर खाइए। और स्पेशली जो दुबले पतले लोग हैं वो चना खाएंगे तो उनका वज़न बढ़ेगा, और हार्ट के लिए भी सेफ्टी रहा, और चने के बोन ताकत वाला हो गया। तो चना ज़रूर खाइए, चने में दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनको बोलूँगा जिनका वज़न ज़्यादा है उनको बोलूँगा छिलके के साथ चना खाइए, और इससे फाइबर भी बढ़ेगा और आपका कैलोरीज उतनी ज़्यादा नहीं होगी।
तो एनीवे मैं चाहता हूँ आज लोगों तक ये बात पहुँचाइए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने भुने हुए चने से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी हम सभी लोगों को दी है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी से हम लोग कुछ न कुछ लाभ जरूर उठाएंगे। कल फिर किसी नए स्वास्थ्य संबंधी वीडियो की जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।